अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मेहताब अहमद और आप देख रहे हैं इस वक्त मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों मैं अपने चैनल पर ऑटोकैड से 3D माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सर्वे इंजीनियरिंग और सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करता रहता हूं और मज़ीद करता रहूँगा। तो मेरा चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली चैनल को करें सब्सक्राइब। दोस्तों मेरा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की जो ट्रेनिंग सेशन है उसकी आज क्लास नंबर 4 है। तो इससे पहले जो मैं वीडियोज़ बना चुका हूँ उसका मैं बटन आई बटन में भी दे दूँगा लिंक उसका, और उसको मेरी प्ले लिस्ट में भी देख सकते हैं। ये एक्सेल की जो उर्दू ट्यूटोरियल की वीडियो लिस्ट है। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो दोस्तों आज का जो मेरा टॉपिक होने वाला है वो ऐड है, एक बेसिक टॉपिक है कि किस तरह से हम शीट्स को ऐड या रिमूव कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कबुक में, और किस तरह से उसको रीनेम, कॉपी और मूव कर सकते हैं शीट्स को। ये बहुत बेसिक लेवल का कॉन्सेप्ट है, लेकिन अगर किसी को नहीं आता है तो उसके लिए बड़ी परेशानी हो जाएगी। तो दोस्तों इसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो मैं अपनी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की शीट ओपन कर लेता हूँ। ये मैंने क्लास 5 के नाम से शीट बना ली है। शीट कैसे बनती है, उसको रीनेम कैसे करते हैं, वर्कबुक का मैं कह रहा हूँ, वो मैं पिछली वीडियोज़ में समझा चुका हूँ, तो आप वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों अब पहला टॉपिक जो था हमारा वीडियो में वो क्या था, एडिंग और रिमूविंग शीट्स। तो देखें, ये जो आपका आपका जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल होगा उसके ऊपर ये जो शीट्स हैं, ये नीचे शीट्स का मेन्यू बाहर आ रहा है। देखिए फोरकास्ट शीट का नाम है, ये आगे प्लस का बटन है। आप इसको प्लस कर दें तो ये शीट्स आपकी ऐड होनी शुरू हो गई हैं। देखें आगे ये 1 2 3 4 ये शीट्स इसकी ऐड होनी शुरू हो गई हैं। दूसरा तरीक़ाकार इसमें क्या होगा दोस्तों, अच्छा ये देखें एक शीट में मैं ऐड कर दे तो उसको रिमूव कैसे करते हैं। तो अब इसको रिमूव करेंगे तो ये एक डायलॉग बॉक्स ये हमारे सामने आएगा, डिलीट करते हैं, यहाँ से डिलीट करनी होती है। इसके ऊपर देखें, शीट के ऊपर जिस शीट को डिलीट करना है, ये रिमूव करना है, उस पे जाके राइट क्लिक करें, ये डिलीट पे क्लिक करें। देखें कहता है कि आप डिलीट कर देंगे, ये अंडू नहीं होगा क्योंकि इसके अंदर हमने कुछ काम किया, ये दोबारा अंडू नहीं होगा। देखें डिलीट कर दिया, जाएँ अंडू का ऑप्शन अब हमारे पास ये कंट्रोल जेड नहीं हो रहा है दोस्तों। तो इसी तरह इसको हम यहाँ से इसको भी डिलीट कर सकते हैं। इसके अंदर भी कुछ लिखा हुआ है तो इसको भी डिलीट कर सकते हैं। देखिए इसमें भी जिसमें कुछ लिखा होगा उसमें वो वार्निंग देगा कि भाई ये अंडू नहीं होगा। देखें इसको भी डिलीट कर दिया, और इसको भी डिलीट कर दिया, और इसको भी डिलीट कर दिया। अच्छा, इसको एक और तरीक़ेकार से भी हम ऐड कर सकते हैं। वो क्या है, ये इंसर्ट टैब में चले जाएँ और यहाँ पे ये इंसर्ट शीट है, यहाँ पे भी क्लिक करें और देखें वो आपकी शीट एक, लेकिन ये उसने बिल्कुल उसकी राइट साइड पे शीट क्रिएट कर दी है। इसी तरह आप दोबारा चले जाएँ, फिर इंसर्ट पे क्लिक करें और देखें एक और शीट उसने क्रिएट कर दी है। तो ये तरीक़ाकार है दोस्तों कि किस तरह से हम अपनी शीट्स को इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, और रिमूव किस तरह कर सकते हैं। वही राइट क्लिक करें, यहाँ पे जाके डिलीट कर दें, फिर राइट क्लिक करें और यहाँ से जाके डिलीट कर दें। अच्छा, एक और तरीक़ाकार भी होता है हमारे पास, जो हमारा कीबोर्ड है उसके ऊपर शिफ्ट शिफ्ट का बटन होता है। शिफ्ट के बटन के साथ मिलाकर आप F11 का बटन एंटर करें तो तब भी आपकी शीट इंसर्ट हो जाती है। मैं अब शिफ्ट पे, आपको मेरे स्क्रीन पे तो नज़र नहीं आएगा, लेकिन आपका कीबोर्ड होगा, आप उस पे ट्राई करिएगा। शिफ्ट पे रखें और F11 प्रेस करें तो देखें F11 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 शिफ्ट पे मैंने उंगली रखी हुई है और साथ में F11 प्रेस कर रहा हूँ, तो मेरी देखें कितनी ही शीट्स ये नीचे बन चुकी हैं। तो ये सारी शीट्स में एक ही दफ़ा इस पे एक पहली शीट पे क्लिक करता हूँ और फिर कंट्रोल के बटन पे उंगली रख के मैं माउस को जाके ये शीट 9 पे क्लिक करता हूँ। ये सारी सिलेक्ट हो चुकी हैं। सॉरी, ये दोनों सेलेक्ट हुई हैं। मैं दोबारा क्लिक करता हूँ, किसी 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 भी एक शीट पे क्लिक कर देता हूँ, ये दोनों शीट सेलेक्ट हुई हुई हैं। शीट 9 पे क्लिक करता हूँ और शिफ्ट पे रखता हूँ, कंट्रोल नहीं शिफ्ट पे, और जाके शीट इस पे क्लिक कर देता हूँ स्टार्ट वाली पे, और राइट क्लिक करता हूँ डिलीट। ये सारी शीटें मैंने इकट्ठी डिलीट कर दी हैं। तो दोस्तों पहला मेरा टॉपिक जो इसमें था कि शीट्स को कैसे ऐड या रिमूव करते हैं, मुझे उम्मीद है आपको क्लियर हो चुका होगा। अगर कोई चीज़ कन्फ्यूजन करती है तो मुझे कमेंट करें, मैं आपको फिर से उस पे वीडियो बना के समझा दूँगा, कोई मसला नहीं है। तो दूसरी चीज़ जो है, रीनेम कैसे शीट को करेंगे, कॉपी कैसे करेंगे या मूव कैसे करेंगे, तो वो भी चीज़ भी इसमें देख लेते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं रीनेम कैसे करेंगे। ये पहली शीट है, हम वही शीट F11 के साथ जाते हैं, एक और शीट हमने क्रिएट कर दी। अच्छा, पहले तो इसको हम मूव कैसे करेंगे ये भी देख लें। इस शीट के ऊपर माउस को रखें, इसको उठा के इसकी इस साइड पे लें, ये मूव करना भी अब आपको आ गया। अब इसके ऊपर जाके राइट क्लिक करें या डबल क्लिक करें। देखें इसके ऊपर जाके डबल क्लिक करें, फिर भी रीनेम की ऑप्शन आएगी। इसके ऊपर क्लिक करके रीनेम पे चले जाएँ, फिर भी रीनेम की ऑप्शन आएगी। तो ये हमारी हो जाएगी फोरकास्ट 2। वो 1 थी, ये 2 हो जाएगी, ठीक है। इस तरह से आप इसके अंदर कुछ भी काम कर सकते हैं, और ये आपकी शीट नंबर 2 हो गई है, ठीक है दोस्तों। तो अब फिर दोबारा से आपको मैं इसको रीनेम करने का तरीका भी बता देता हूँ। उसके ऊपर जाके डबल क्लिक करें और इसको कर दें फोरकास्ट खाली कर दें, तो ये रीनेम हो गई। डबल क्लिक करें, या अच्छा, इसके ऊपर क्लिक करें, राइट क्लिक करें, रीनेम पे चले जाएँ और फोरकास्ट कर दें, ये आपकी शीट रीनेम हो गई है। अच्छा, अब इसको फिर दोबारा से मूव करना है, इसको माउस से पकड़ के उठा के ले जाएँ। ज़ाहिर है इधर तो कोई शीट है ही नहीं, हम वापस उस शीट से इस तरफ ले जाएँगे तो मूव हो जाएगी, इस तरफ लेके जाएँगे तो मूव हो जाएगी। इसके ऊपर राइट क्लिक करें, इधर भी लिखा हुआ है मूव और कॉपी।
आपने मूव और कॉपी पे क्लिक करना है। अब आपने कॉपी नहीं बनानी, सिर्फ मूव करना है। क्रिएट कॉपी करेंगे तो कॉपी बनेगी। तो हम इसको कर लेते हैं जी, ये फोरकास्ट जो है इसको मूव एंड कर देते हैं और ये ओके कर देते हैं। तो देखें ये इस तरफ आ गई है, इस पे क्लिक करें, मूव पे चले जाएँ, इस पे क्लिक करके इस तरफ करें। सॉरी, ये 2 ही शीट्स हैं हमारी, एक और शीट बना लेते हैं इसके ऊपर। अच्छा, इस पे जाके मूव करते हैं और फिर इसको दरमियान में कहीं पे रख लेते हैं। तो देखिए ये दरमियान में मूव हो गई। इसका ना इस पे जो वही डबल क्लिक करें या आप इस पे राइट क्लिक करें, इधर लिखें फोरकास्ट 3। अच्छा, इस पे आपने रीनेम भी देख लिया है, मूव भी देख लिया, अब कॉपी देखना है आपने। देखिए ये हमारी पहली शीट है, इसमें कुछ डेटा भी पड़ा हुआ है, इसको हम कॉपी करना चाहते हैं। तो इसको एक तरीकाकार ये इसी को इसी तरह मूव जैसे करते हैं। मूव करने के लिए आप इसको उठाएँ, आपने लेट्स सपोज़ ये फोरकास्ट के आगे रखनी है या ये फोरकास्ट 3 वाली शीट के इसके साथ रखनी है। तो साथ में कंट्रोल के बटन पे भी जाके आप अपनी उँगली रख दें। तो देखिए एक छोटा-सा प्लस का निशान आ गया है। अब इस माउस को कंट्रोल पे उँगली रखे हुए आप लेफ्ट क्लिक को छोड़ेंगे तो देखें ये कॉपी भी बन गई है। अब इसका दोबारा इस पे ऊपर डबल क्लिक करके इसको फोरकास्ट 3 आप नाम दे सकते हैं। तो देखें अच्छा 3 के नाम से पहले से मौजूद है तो आप इसको दोबारा से 4 कर दें। तो देखिए इस तरह से आपने कॉपी भी कर ली। अच्छा, कॉपी करने का एक और तरीकाकार भी है, शीट पे जाके क्लिक करें और यहाँ पे जाके मूव और कॉपी पे क्लिक करें। पहले हमने इसे मूव करना सीखा था, अब इसको मूव एंड करते हैं या किसी भी शीट पे। फिर लेट्स सपोज़ हम 4 अच्छा ये 3 और 4 के दरमियान में रखना चाहते हैं। 3 पे क्लिक करें, क्रिएट कॉपी पे जस्ट क्लिक कर दें और ओके करें। तो देखिए ये 3 और 2 के दरमियान आ गई है। इस पे आप रीनेम पे जाके इसको फोरकास्ट कास्ट 5 का नाम दे सकते हैं। इस तरह से आपने कॉपी करना, रीनेम करना, मूव एंड कॉपी करना सारी चीज़ें तकरीबन सीख ली हैं। कोई चीज़ कन्फ्यूज़ करती है तो मुझे बताएँ। अच्छा, कुछ चीज़ हम ऐड कर लेते हैं, शिफ्ट 11 की मदद से कर लेते हैं, शिफ्ट प्लस 11 की मदद से, या हम यहाँ से भी ऐड कर सकते हैं। अच्छा, अब ये करने के बाद आपने देखा होगा ये पीछे एरोज़ के निशान आ गए हैं। तो अगर आप लेट्स सपोज़ ये आखिरी शीट पे इस पे क्लिक करते जाएँ, तो ये आखिरी शीट पे आप पहुँच गए हैं। तो आपने पिछली शीटों पे जाना है तो ये नेविगेशन बटन है, इसकी मदद से आप पिछली शीट्स पे भी आ जा सकते हैं। किसी भी शीट पे चले जाएँ। अच्छा, एक और तरीकाकार भी है कि इस ये 3 डॉट्स हैं, इन पे क्लिक करें, इस पे राइट क्लिक करें और ये अच्छा ये देखें, इसके ऊपर ये एक इंसर्ट का ऑप्शन आ जाता है। यहाँ से भी आप शीट्स इंसर्ट कर सकते हैं। मैं पहले समझा नहीं सका, ये इंसर्ट आता किसी भी शीट पे जाके क्लिक करें, यहाँ पे क्लिक करें, इंसर्ट का ऑप्शन है। तो यहाँ से आप ये चार्ट्स और मुख्तलिफ चीज़ें, लेकिन आपने अगर सिर्फ वर्कशीट ऐड करनी है तो वर्कशीट पे एंटर करके ओके कर दें तो देखिए आपकी एक और शीट भी ऐड हो गई है। तो इस तरह आप अच्छा, इन पे जाके ये आपका नेविगेशन बटन है, इस पे जाकर राइट क्लिक करें तो आप डायरेक्टली भी आपके पास एक पूरा राइट क्लिक करने से आपके पास पूरा मेन्यू आ जाएगा। आप किसी भी शीट पे डायरेक्टली भी मूव कर सकते हैं। तो ये अच्छा, एक और चीज़ है, इनका एक मैंने उसमें टॉपिक ऐड नहीं किया, इसके कलर्स कैसे करते हैं। तो राइट क्लिक करें तो यहाँ पे टैब कलर आएगा, तो टैब कलर में जैसे इसका रेड कर दें तो अगली पे क्लिक करें, देखिए वो रेड हो गई है। इस पर क्लिक करें, टैब कलर पर जाएँ, आपको बाज़ को टैब कलर भी देने हैं तो वो अब कलर हो गए। अब थोड़ा सा जब उस पर क्लिक होता है तो उसका कलर डिम सा होता है, लेकिन अगली शीट पर जाती है उसका कलर सही से हमें शो होता है। तो ये देखें, ये भी हो गए। अब यहाँ ही मेन्यू में आप इसे हाइड भी कर सकते हैं, प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं। ये टॉपिक मैं खैर अगली वीडियोज़ में कवर करूँगा। एक ही वीडियो में काफ़ी सारी चीज़ें करने से आपको शायद समझ नहीं आएगी। लेकिन ये दोस्तों एक तरीक़ाकार है जिसकी मदद से हम अपनी चीट्स को कैसे ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, रीनेम कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने इसमें कवर करने की कोशिश की है। मुझे उम्मीद है आपको ये टॉपिक भी समझ आया होगा मेरी बाकी वीडियोज़ की तरह। तो इंशाल्लाह फिर इसी तरह की किसी अगली जो अगला टॉपिक है मैं लिस्ट में देखता हूँ कौन-सा बनेगा। तो उस हिसाब से मैं अगला बेसिक लेवल का टॉपिक आपको अगली क्लास नंबर 5 में समझाने की कोशिश करूँगा। सॉरी, क्लास क्लास नंबर 6 में समझाने की कोशिश करूँगा। तो मुझे नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दीजिए इजाज़त। मिलते हैं फिर किसी अच्छी सी वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़ दोस्तों।